Now you will speak about Independence Day. Yes, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हमारे अभिभावकगण, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, पत्रकार महोदय, इस विद्यालय के अध्यक्ष महोदय, डायरेक्टर साहब और दूर दराज से आए हमारे साथीगण, भाई बहन, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जितने भी बच्चे हैं, कोई बच्चे अभी नहीं उठेंगे, दिन रात लड़ते रह गए लोग, लेकिन हम लोग थोड़ा सा भी धूप पे पसीना निकालें। ऐसे तो पसीना कभी निकालते नहीं है, लेकिन कम से कम धूप पे भी बैठ करके पसीना निकालेंगे तो हमारी आजादी सार्थक होगी। यही आवाज है मेरा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मिटने के लिए अरमान होना चाहिए। चाहे पढ़ते हो आप गीता या कुरान, बस सीनों में हिंदुस्तान होना चाहिए, बस सीनों में हिंदुस्तान होना चाहिए। हम लोगों की आजादी तो मिल गई और उस आजादी में हमारे देश के नौजवान, बूढ़ा और हर एक समाज के वर्ग के लोग इस कुर्बानी में अपनी जान की कुर्बानी दे दी और उनकी कुर्बानी सार्थक कब होगी? जब हम लोग अनुशासन का पालन करेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे भी अनुशासनहीन हो गए हैं। जो ग्राउंड से बाहर है वो अपने ग्राउंड में ही रहेंगे थोड़ा समय के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिलेबी खाए, प्रसाद ग्रहण किए हैं, यहीं पर बैठिए। और मैं अभिभावकों से भी निवेदन करता हूँ कि आप इधर बहुत सारे चेयर खाली हैं, इधर आकर के बैठ जाए। और देश के हित में हमेशा लोगों को देश के हित में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अमीर हैं तो हम ही देश की सेवा कर सकते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। आज इस देश को निम्न से निम्न वर्ग, चाहे वो कोई भी पंथ का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी कार्य क्षेत्र के व्यक्ति हो, चाहे वो मजदूर क्यों नहीं हो, चाहे वो कपड़ा साफ करने वाली क्यों नहीं हो, चाहे स्वीपर क्यों नहीं हो, शिक्षक क्यों नहीं हो, यहाँ दुकानदार क्यों नहीं हो, चाहे ऑफिसर क्यों नहीं हो, सभी का अपना अपना यहाँ योगदान है इस देश की सेवा में। अगर वो मजदूरी कर रहे हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं देश के हित में ही वो सेवा कर रहे हैं। लेकिन वो काम सार्थक कब होगी? जब हम जो वर्क हमको दिया है भगवान ने, जैसे मेरा वर्क यहाँ के लोगों के द्वारा ये मेरा काम दिया गया है, ऊपर वाले के द्वारा ये काम दिया गया है कि आप स्कूल को अच्छा से चलावें। और ये मेरा उत्तरदायित्व भी होता है, फर्ज भी होता है कि मैं जिस विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ वो एक सुनियोजित, सुव्यवस्थित और एक अनुशासन ढंग से संचालित हो। और इस अनुशासन को बनाए रखने में, सुव्यवस्था को बनाए रखने में यहाँ शिक्षकों की बहुत योगदान है, शिक्षिकाएं की भी योगदान है और अध्यक्ष महोदय और अभिभावकों का भी यहाँ योगदान है। आज शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। अगर हम लोग पढ़ते लिखते नहीं है, सोचिए, अगर हम लोग पढ़ते लिखते नहीं है तो हम लोग देश की सेवा नहीं कर पाएंगे, अपने समझ विकसित नहीं कर पाएंगे। क्या बच्चे लोग से मैं आह्वान करता हूँ, क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं अच्छे से? नहीं। एक बार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की, रविराम बोस की, भगत सिंह की। आज आप लोग देखे होंगे कि इस आजादी में आप देखे होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हुए। लेकिन जब लोग शिक्षित नहीं थे तो उस आंदोलन को समझ नहीं पाते थे। यहाँ के अंग्रेज द्वारा जो कानून थोपे गए थे उन कानूनों को समझ नहीं पाते थे। और जितने भी अंग्रेज द्वारा कानून हमारे देश में लाए गए थे
यहाँ उपनिवेश विस्तार किया गया था, वो भारतीय लोगों के हित में नहीं था। चाहे वो रोलेट एक्ट हो, चाहे भारत शासन अधिनियम हो, चाहे विभिन्न प्रकार के कानून हो, लेकिन हम लोग अपने जीवन में, पहले भी लोग अपने जीवन में सोचे, उन्होंने सोचा कि नहीं, हम इनके कानूनों को तभी समझ सकते हैं, इनके बातों को तभी समझ सकते हैं जब मैं शिक्षित होऊंगा, जब मैं शिक्षित होऊंगा। शिक्षा जीवन का सुंदर, शिक्षा जीवन को सुंदर बनाती है, शिक्षा जीवन को सुंदर बनाती है, नासमझ को समझदार बनाती है। कलम से रिदम चलती है जीवन, कलम की रिदम से चलती है जीवन। शिक्षा भाग्य को बलवान बनाती है, शिक्षा भाग्य को बलवान बनाती है। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित उन सारे बच्चों को और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि जो हम लोग को उत्तरदायित्व दिया गया है, उस उत्तरदायित्व को कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी, धैर्य पूर्वक उसका निर्वहन करें, ताकि हमारी कमी, जब यहां से हम कहीं दूसरे जगह चले जाएं, तो हमारी कमी सबसे पहले बच्चों में झलकना चाहिए, विभिन्न शिक्षकों में झलकना चाहिए, विभिन्न यहाँ के अभिभावकों में झलकना चाहिए कि अरे वो शिक्षक नहीं है, वो सर नहीं है। हम वो झलकेगा तभी जब हम कर्तव्यनिष्ठ होकर के, ये हम नहीं समझेंगे कि ये हम काम कर रहे हैं। काम को काम नहीं समझना चाहिए, काम को अपना फर्ज समझना चाहिए। और बच्चों को भी मैं कहता हूँ, आपका फर्ज क्या है? आपको खेत में भेजा जाता है, कौन कौन खेत में जाते हैं? कौन कौन बच्चे, कौन कौन जाते हैं जी खेत में? तो आप लोग नहीं जाते हैं। आपका कर्तव्य क्या बनता है कि मम्मी पापा जिस ईमानदारी के साथ खेत में मेहनत करते हैं, मम्मी सुबह में उठ करके, आप देखते होंगे किनके मम्मी 4 बजे भोर में उठते हैं। वेरी गुड। जिस तरह से आपके मम्मी आपके लिए 4 बजे भोर में, किसके लिए? आपके लिए 4 बजे भोर में सुबह में उठ करके झाड़ू पोछा लगा करके आपको तैयार करके खाना बनाती है, खाना लंच आपके लिए बनाती है, आपको तैयार करती है। तो आपका भी फर्ज होता है कि मम्मी जितना मेहनत काम करने में, हमको तैयार करने में लगाती है, उतना हम मेहनत अपने पढ़ाई में करेंगे तो मम्मी के साथ साथ पूरे समाज खुश होगा, समाज मेरा परिवर्तन होगा, मेरा प्रखंड परिवर्तन होगा, मेरा जिला परिवर्तन होगा, मेरा देश परिवर्तन होगा। अगर आप इतना नहीं करते हैं तो आप कर्महीन हैं, आप अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं। कौन कौन बच्चे सुबह में उठ करके पढ़ाई करेंगे? मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इस विद्यालय में आने का मतलब है कि आपको संस्कारवान, धैर्यवान, शिक्षाविद बनाया जाएगा। और जब आप यहाँ से निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, सकारात्मक ऊर्जा होगी। और उस सकारात्मक ऊर्जा से आप किसी को भी ऊर्जावान बना सकते हैं। खुद हमारे पास ऊर्जा नहीं रहेगा, मेरे पास शिक्षा नहीं होगी, तो हम दूसरों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं, हम किसी बात को नहीं समझ सकते हैं। हमारे अंदर जब शिक्षा होगी तो मैं दूसरे की भावना को भी समझ सकता हूँ, मैं दूसरी की बात को भी समझ सकता हूँ। 2 चीज जीवन में करना बहुत जरूरी है। आपको मेहनत भी पूरा करना है, उसके लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। सुनिए क्या क्या करना है। मेहनत करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, हार्ड पढ़ाई करने के लिए, चाहे वो खेत में काम करते हो, चाहे मजदूरी करते हो, सब जगह पूरा मेहनत कीजिए, तभी हमारा देश विकास होगा, हमारा समाज विकास होगा। और उसको मेहनत करने के लिए आपको स्वस्थ भी रहना बहुत जरूरी है। और उस स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले हमको खान पान, दूसरा है योग, बहुत जरूरी है। जब आप स्वस्थ रहेंगे, योगा करेंगे सुबह में, योगा कौन कौन बच्चे करते हैं जी? हाँ, वेरी गुड, क्लैप इट फॉर